मोस्ट इंपॉर्टेंट सैम्पल पेपर्स ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग आरजीपीवी, डेफिनेटली ये 3 सैम्पल पेपर्स होंगे जिसमें एक थ्योरी के लिए होगा एंड 2 ड्राइंग्स के लिए होगा। डेफिनेटली अगर तुमने इन 3 सैम्पल पेपर्स को सॉल्व कर लिया ना तो 100% कंफर्म हो कि तुम अच्छे मार्क्स से पास हो सकते हो, अच्छे ग्रेड से पास हो सकते हो। आई डोंट मीन कि मेरे पास क्वेश्चन पेपर है, बट तुम एक ऐसा इमेजिन करो कि एग्जाम हॉल में जाने से पहले तुमको एक क्वेश्चन पेपर मिला है जो कि तुमको सॉल्व करना है एंड जा रहे हो एग्जाम हॉल में 50% उसी में से आ गए, तो भाई सोचो कितनी अच्छी बात होगी ना। उसी हिसाब से 2 सैम्पल पेपर दूंगा ड्राइंग के लिए जो कि काफी सिमिलर होंगे एंड एक होगा ओनली थ्योरी के लिए। बहुत सारे जूनियर्स का एक क्वेश्चन होता है कि क्या इंजीनियरिंग ड्राइंग ओनली थ्योरी से निकल सकता है, तो एक तरह से बोल सकते हैं हाँ निकल सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। जैसे क्या होता है ना कि थ्योरी से इनफ मार्क्स आते हैं, इनफ मीन्स कि 21 मार्क्स तो कंफर्म है कि तुम्हारे थ्योरी आएंगे ही आएंगे, बट एक ड्राइंग बनना चाहिए। अब वो चाहे गलत बने सही बने, नो मैटर, तुम्हारे ड्राइंग्स बनने चाहिए। गॉट इट। मैं उस चीज़ को उतना ओपनली नहीं बोल सकता, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि मैं जितना समझा रहा हूँ, प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल या फिर वर्नियर स्केल, तीनों स्केल में से कोई एक स्केल तुम्हारा एटलीस्ट ड्राइंग बनना चाहिए। गलत हो सही हो एक्यूरेट हो ना हो बात की बात है, बट बनना चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, ठीक है। एक क्वेश्चन प्रोजेक्शन से, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन हो गया, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट हो गया एंड समथिंग कुछ भी, एक उससे बनना चाहिए, एटलीस्ट क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। गलत हो सही हो बात की बात है। थ्योरी पार्ट अगर इन दोनों को बना लोगे, स्केल से एक क्वेश्चन प्रोजेक्शन से एंड थ्योरी पार्ट जितना मैं बता रहा हूँ उतना, 100% कंफर्म है कि तुम अच्छे से इंजीनियरिंग ड्राइंग निकाल सकते हो। पासिंग तो 100% कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। सबसे बड़ा टेंशन यही था ना कि इंजीनियरिंग ड्राइंग थ्योरी से निकलेगा कि नहीं, तो थ्योरी से निकल सकता है क्योंकि कैड, देन 2-3 और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैं बता दूंगा इस वीडियो में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आते ही आते हैं, हमेशा रिपीट होते हैं एंड उतना पढ़ लोगे तो थ्योरी कंफर्म हो जाएगा, तुम्हारा पासिंग मार्क्स कंफर्म हो जाएगा। बट उसको लेकिन वो वैलिड करने के लिए, क्योंकि इंजीनियरिंग ड्राइंग का सब्जेक्ट है, तो तुमको 2-3 ड्राइंग बनाना पड़ेगा। तो वो 2-3 ड्राइंग में तुम क्या बनाओगे, स्केल्स बनाओगे, प्रोजेक्शन बनाओगे, इनफ हो जाएगा। एंड डोंट वरी, मैं वो भी बता दूंगा कि कौन से स्केल्स बनाने हैं, कौन से प्रोजेक्शन बनाने हैं, तुम बस उसको सीख लेना, थोड़ा बहुत बनाना, कॉपी पेस्ट भी जाके मार दोगे ना वहाँ पे तो हो जाएगा, ठीक है। व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लिया होगा तुमने, बाई चांस अगर नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ से ज्वाइन कर लेना, या फिर अपने किसी फ्रेंड से बोलना, आसपास जो भी तुम्हारे लोग रहते होंगे, डेफिनेटली कोई नहीं वो तो जानता ही होगा, इतना तो यकीन है मेरे को, तो उनसे बोलना, वो लोग लिंक शेयर कर देंगे, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो, या फिर मेरे को इंस्टा फॉलो कर देना, वहाँ पे मेरी हाईलाइट्स में पड़े हैं, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो इतना इनफ हो जाएगा एंड डेफिनेटली मैं जो जो बोलूंगा ना बस उसको कॉपी और पेस्ट मार देना, हो जाएगा। अब इससे ज़्यादा तो कोई क्या कर सकता है बताओ, समझ रहे हो ना। तो चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं। सैम्पल पेपर 1 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फारूक, थर्ड ईयर स्टूडेंट ऑफ सीएससी, फाइनल ईयर स्टूडेंट ऑफ सीएससी। चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट पहला सैम्पल पेपर क्वेश्चन 1 का, ये देखो डायगोनल स्केल के ऊपर एंड डेफिनेटली ये इजीएस्ट है। डायगोनल स्केल बहुत इजी है बनाना, डायगोनल स्केल बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल ऑलमोस्ट रिपीट होता है, ठीक है। उसके बाद 1 का भी एपिक्लॉइड, एपिक्लॉइड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी रिपीट होता है। क्वेश्चन 2 पूरा है एचपीवीपी के अंदर, जो कि मेरे को पूरा बताना पड़ेगा अभी हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड वर्टिकल प्लेन क्या होता है। अब तुम लोग बताओ इसको मैं कैसे समझाऊं, क्योंकि आई गेस मैं बोर्ड पे समझा सकता हूँ जैसे मैंने मैथमेटिक्स 2 के लिए किया था, बट उतना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है क्योंकि यहाँ पे बोर्ड का थोड़ा इशू हो जा रहा है, दूसरा स्टूडियो मेरा बिल्ड होने वाला है अभी। एंड या फिर मैं कॉपी पे समझा सकता हूँ अगर तुम लोग बताओ कमेंट सेक्शन में, तो या फिर मैं उसके नोट्स ही बना के ओनली ग्रुप में शेयर कर दूँ एंड वहाँ पे मैं वॉइस नोट में एक्सप्लेन कर दूँ। कमेंट सेक्शन में बताओ इसको कैसे समझाया जाए। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अगर किसी के पास ईडी के नोट्स पड़े हैं, मतलब प्रॉपर नोट्स अच्छे हैंड राइटिंग में इंजीनियरिंग ड्राइंग के, तो प्लीज़ मेरे को इस इंस्टा पे शेयर कर देना अगर कर सकते हो तो। मतलब अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे थ्रू किसी दूसरे जूनियर्स का भी हेल्प हो जाए, तुम्हारे जो फ्रेंड्स है, तुम्हारे क्लासमेट्स, ऑब्वियसली एनीवन डोंट वांट्स टू शेयर देयर नोट्स एंड ऑल, जो कि उनकी पूरी 6 महीने की मेहनत होती है, बट स्टिल इफ़ यू वांट तो मैं तुमको क्रेडिट भी दे सकता हूँ भाई, कोई दिक्कत नहीं है, बट कर दोगे तो अच्छा होगा, सबके लिए भला हो जाएगा। तो अगर किसी के पास अच्छे नोट्स पड़े हैं तो दे देना, मैं ग्रुप पे भी शेयर कर दूंगा, तो इससे क्या सबको सबको हेल्प हो जाएगी, अदरवाइज फिर मेरे को ही बनाना पड़ेगा सब। क्वेश्चन 3 है हेक्सागोनल प्लेट्स, एचपीवीपी का क्वेश्चन ये भी है। उसके बाद क्वेश्चन 3 का भी एचपीवीपी का ही है। ये सब क्वेश्चंस डेफिनेटली तुम लोगों ने कॉलेज में पढ़े होंगे, क्योंकि कॉलेज में प्रोजेक्शन और स्केल्स यही पढ़ाते हैं सिर्फ, इसके अलावा कुछ खास बताते नहीं हैं। प्रोजेक्शन में भी एचपीवीपी, स्केल्स में प्लेन स्केल, यही थोड़ा बहुत ठीक से पढ़ाते हैं कॉलेज वाले। तो आई गेस कॉलेज गए हो तो कॉलेज में ये सब चीज़ तो बेसिक समझाए होंगे। एचपी मीन्स क्या होता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन, एंड वीपी मीन्स वर्टिकल प्लेन एंड ऑल। तो बाकी मैं समझा दूंगा अपने हिसाब से, देखता हूँ क्या करना है।
फिलहाल तुम सैम्पल पेपर समझ लो कि कौन कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं, इतने कंफर्म है कि आएंगे ही आएंगे। हो सकता है बस न्यूमेरिक्स चेंज हो जाए, क्वेश्चन यही हो सकता है, बहुत हाई चांसेस हैं। उसके बाद क्वेश्चन 4 एंड 5 दोनों एचपी वीपी के क्वेश्चन है, एंड मैंने इतने सारे एचपी एंड वीपी के क्वेश्चन इसीलिए डाले हैं क्योंकि ये बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है एंड छोटे टॉपिक्स हैं एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो। और भी बहुत सारे टॉपिक्स थे जो कि मतलब इसमें ऐड कर सकते थे, लेकिन इतने टॉपिक्स जो है ना वो रिपीट मोड पे चलते हैं। एचपीवीपी के 3 क्वेश्चंस तो हमेशा आते हैं, हमेशा। छोटा सा टॉपिक है ये, इसको समझना काफ़ी इजी है, इसके ड्राइंग्स काफ़ी इजी होते हैं एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसके टोटल 5-6 न्यूमेरिकल्स डाल दिए हैं। इतना अगर तुमने सॉल्व कर लिया ना तो भाई एकदम क्लियर एग्जाम्स, ठीक है। बाकी मैं बता रहा हूँ क्या करना है इसके लिए। क्वेश्चन 6 की बात करें, क्वेश्चन 6 है फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, पूरा थ्योरी है, इसमें बिल्कुल भी कुछ नहीं है, मतलब ग्राफ्स एंड ऑल। 6 का ए पूरा पूरा फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, बस डिफरेंस बताना है कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में क्या डिफरेंस होता है एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में क्या डिफरेंस होता है। तुमने वो एक्सिस देखा होगा ना, जैसे 8th क्लास में पढ़ते थे, एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है, देन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, देन थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। वही सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी अप्लाई होता है। जैसे ऐसे बोल सकते हैं कि फर्स्ट एंगल का जो पोजीशन होता है वो एक्स एक्सिस के ऊपर होता है, देन थर्ड एंगल का पोजीशन एक्स एक्सिस के नीचे होता है, देन वाई एक्सिस के पीछे होता है, आगे होता है एंड ऑल, इसी हिसाब से बताना है। बट इसका प्रॉपर डेफिनेशन स्क्रीन पे दिखा दो क्या? चलो ये लो, ये हो गया प्रॉपर डेफिनेशन। इतना लिख दोगे ना बहुत इनफ है आरजेपी में, एंड ये क्वेश्चन 100% कन्फर्म है कि आएगा आएगा। हो सकता है कभी कतार नहीं आता, लेकिन बहुत हाई चांसेस है रिपीट होने के, इसलिए इसको याद से कर देना, ठीक है। उसके बाद 6 का भी है लेयरिंग कॉन्सेप्ट। लेयरिंग कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने कैड वाली वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया, जाके देख लेना। क्वेश्चन 7 का ए, क्वेश्चन 7 का बी, देन 8th का ए, 8th का बी, ये सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर रखे हैं कैड वाली वीडियो में, मेरी लास्ट वीडियो में, तो जाके देख लेना। एंड ये हो गए टोटल 8 क्वेश्चंस का सैम्पल पेपर, पहला सैम्पल पेपर था ये, ठीक है। अगर तुमने पहला सॉल्व कर लिया फिर तुमको दूसरे पे आना है, पहला सॉल्व करने के बाद दूसरे पे आना है। दूसरा सैम्पल पेपर देख लो, जो कि है प्लेन स्केल। पहला क्वेश्चन है इसका प्लेन स्केल, जिसमें उसमें डायगोनल स्केल था, इसमें प्लेन स्केल है। दूसरा क्वेश्चन है इसका वर्नियर स्केल। अब डायगोनल स्केल बहुत इंपॉर्टेंट, डायगोनल स्केल आने के चांसेस बहुत हाई हैं, लेकिन प्लेन स्केल एंड वर्नियर स्केल ये भी सीख लोगे तो ये भी आते हैं कभी कभी। तो प्लेन स्केल एंड वर्नियर स्केल सीखना इजी है डायगोनल स्केल के कंपैरिजन में, तो इन दोनों को भी सीख लेना अगर वो सीख लोगे तो, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 2 का है पैराबोला ड्रॉ करना है, एंड क्वेश्चन 2 का भी एटलीस्ट देख लेना कि पैराबोला बनता कैसे है। इट इज टोटली ओके कि तुमको कुछ भी इसमें बनाने नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। एटलीस्ट पैराबोला का डायग्राम देख लेना कैसे बनता है, एग्जाम्स में एटलीस्ट बना दोगे ना फ्रेम उसका, लेकिन वो ड्राइंग के सब्जेक्ट में। हाँ, कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि भैया ड्राइंग का शीट अलग मिलता है क्या? तो हाँ, ड्राइंग का शीट अलग मिलता है आप लोग को, एंड थ्योरी के लिए अलग कॉपी मिलती है। जैसे नॉर्मल 32 पेज का जो होता है ना, उसको उसके लिए एक अलग कॉपी मिलेगी थ्योरी लिखने के लिए, एंड ड्राइंग के लिए एक बड़ी सी शीट मिलती है जिसमें अलग से ड्राइंग बनाना पड़ता है, ठीक है। तो एटलीस्ट ड्राइंग वाले शीट में पैराबोला क्वेश्चन है तो पैराबोला, या फिर इलिप्स का क्वेश्चन है तो इलिप्स, साइक्लॉइड का क्वेश्चन है साइक्लॉइड, एटलीस्ट उसका डायग्राम बना दोगे ना एक कोई सा भी, तो कुछ मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। बस साफ होना चाहिए, नीट एंड क्लीन रखना हर एक चीज़, ये नहीं कि पेंसिल से ऐसे ही खींच दिए या फिर पेन से ऐसे ही बना दिए, अच्छे से नीट एंड क्लीन रखना, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 3 का ये देखें, साइक्लॉइड जो कि मैंने अभी बोला। उसके बाद 3 का भी हैपिक्लॉइड। 4 का है प्रोजेक्शंस। प्रोजेक्शंस एंड स्केल्स, सबसे पहले स्केल्स, उसके बाद प्रोजेक्शंस, उसके बाद साइक्लॉइड हिपिक्लॉइड, ये सब करना है, क्योंकि स्केल्स एंड प्रोजेक्शंस इजी टू अंडरस्टैंड है। उसमें प्रोजेक्शंस में एचपीवीपी वाला पार्ट, ये दोनों काफ़ी इजी हैं एंड इससे काफ़ी कंफर्म क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद कैड करना है, उसके बाद साइक्लॉइड हिपिक्लॉइड ये सब करना है। जिनसे बन रहा है बनाओ, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके क्वेश्चन 4 एंड 5 दोनों एचपीवीपी क्वेश्चन है, पिरामिड एंड पेंटागोनल प्रिज्म। 6 का देखें, ड्रॉ एन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, एंड आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शंस के थ्योरी पार्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत हाई चांसेस हैं आने के, डिफरेंस बिटवीन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन एंड ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, बहुत हाई चांसेस हैं। जैसे वो क्वेश्चन था डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शंस, वैसे ही आइसोमेट्रिक एंड ऑर्थोग्राफिक का डिफरेंस पूछ देगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उसका डेफिनेशन दिखा दो क्या? चलो ये रहा। प्रॉपर इतना अगर जाके छाप दोगे वहाँ पे तो काफ़ी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे एंड चांसेस बहुत हाई है इसके आने के, ठीक है। क्वेश्चन 7 देखो, 7 है राइट शॉर्ट नोट ऑन कैड। हाँ, 7 और 8 दोनों कैड पे है, ठीक है, जो कि कैड पे मैंने जो ऑलरेडी वीडियो बना रखी है ना उसी के क्वेश्चन है।
तो इनको देख लेना, कैड वाले क्वेश्चंस डन, खत्म हो गया। ये हो गया 2 सैम्पल पेपर। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट सैम्पल पेपर जो कि थ्योरी पार्ट के लिए है, ओनली थ्योरी पार्ट के लिए। इसमें ओनली थ्योरी होगा, 21 to 28 मार्क्स 100% कन्फर्म होंगे। आई रिपीट, 21 to 28 मार्क्स 100% कन्फर्म होंगे इसमें से। इसके बाद तुम स्केल्स एंड प्रोजेक्शंस, थोड़े बहुत ड्राइंग सीख लोगे तो काम आराम से हो जाएगा। जिनको बिल्कुल नहीं आ रहा है उनके लिए बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन पेपर में जितने क्वेश्चन है सबको बना लेना, सारा पूरा थ्योरी है, इन सब के डेफिनेशन मैं भेज दूंगा। इनको बस याद करने वाली चीज़ें हैं। एंड स्केल्स एंड प्रोजेक्शन का एक एक ड्राइंग एटलीस्ट बना दोगे, गलत हो सही हो बात की बात है, बना दोगे ना तो मार्क्स मिल जाएंगे एंड पासिंग मार्क्स हो जाएंगे, ठीक है। आई रिपीट, इस चीज़ को इतना मिनिमम करना है। उसके बाद तुम स्केल्स में और थोड़ा सा इंप्रूव कर सकते हो, प्रोजेक्शन से इंप्रूव कर सकते हो, एपिक्लॉइड, साइक्लॉइड एंड हाइपरबोला, पैराबोला, प्रिज्म, ये सब कर सकते हो। बट फर्स्ट इतना करना है, सबसे पहले स्केल्स एंड देन उसके बाद प्रोजेक्शंस का एक एचपीवीपी वाला पार्ट एंड उसके बाद ये कैड, बस हो गया। तो इतना टेंशन मतलब, टेंशन फ्री हो जाओ। इसमें बात करें, थ्योरी ऑनली है सैम्पल पेपर 3, जिसमें पहला क्वेश्चन कैड के ऊपर, डिफाइन कैड, व्हाट इज कैड। जो कि कैड वाली जो मेरी वीडियो है ना, उसमें पूरा डिटेल मैंने बता रखा है, लास्ट वीडियो, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड इस वीडियो के तुरंत बाद लगा दूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन 1 का ए बी, डिफाइन कैड एंड एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कैड, देन लेयरिंग कॉन्सेप्ट ऑफ कैड, व्यू पोर्ट्स इन कैड। ठीक है, देख लो, मॉडिफाई कमांड्स इन कैड। कैड ही से बहुत सारा थ्योरी आता है, लेकिन कुछ और थ्योरी इंपॉर्टेंट है। जैसे क्वेश्चन 5 तक तो पूरा थ्योरी, पूरा कैड है, ठीक है। क्वेश्चन 6 देखो, जो मैंने अभी बताया था, तो इसका डेफिनेशन मैंने दिखाया था, डिफरेंशिएट बिटवीन आइसोमेट्रिक एंड ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, जो कि मैंने इसका डेफिनेशन दिखाया ना अभी, वही था। 6 का ए हो गया। 6 का बी देख लो, डिफरेंशिएट बिटवीन फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। बट इसमें गौर करने वाली चीज थी कि देखो लास्ट में क्या लिखा है, डिफरेंशिएट बिटवीन फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन विथ नीट स्केच। दोनों का एक स्केच होता है जो कि स्क्रीन पे देख सकते हो। ये दोनों मतलब बनाने पड़ते हैं अगर तुम डिफरेंशिएट कर रहे हो दोनों को, तो फर्स्ट एंगल का एक अलग स्केच एंड थर्ड एंगल का एक अलग स्केच, वो बनता कहाँ पे है, ठीक है। बस इतना इनफ हो जाएगा। उसके बाद 7 को देख लो, BIM, जो कि मैंने एक्सप्लेन कर रखा है लास्ट वीडियो में, देख लेना। उसके बाद 7 का भी, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर RF कैसे निकालना है, काफ़ी इजी है, ठीक है। कैसे हम लोग मैथमेटिक्स 2 में सीखा था, CF कैसे निकालना है, कितना छोटा सा पार्ट था ना, वैसे ही RF निकालना। ये तो उसका 10% भी नहीं है, तो RF निकालना सीख लो स्केल्स में। सबसे पहले कोई भी स्केल बनाने जाओगे ना, डायगोनल स्केल या फिर प्लेन स्केल, तो तुमको पहले RF निकालना सीखना पड़ेगा, काफ़ी ईजी होता है, ये सीख लो। एंड काफ़ी बार पूछ देता है व्हाट इज़ RF, कैसे निकालना है, इसका डेफिनेशन एंड ऑल, तो सब मैं दिखा दूंगा, वो भेज दूंगा ग्रुप पे। Question 8, explain the applications of drawing in scale, applications of drawing in scale से भी कई बार पूछ देता है कि कौन कौन से applications होते हैं। तो मतलब बेसिकली बोले तो जैसे स्केल्स बनाने से क्या क्या रियल लाइफ में यूज़ होता है, उसका कहाँ कहाँ यूज़ होता है, वही चीज़ है कि स्केल्स बनाने से रियल लाइफ में कहाँ कहाँ यूज़ होता है, कैसे कैड था, तो एप्लीकेशंस ऑफ कैड क्या क्या हो सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर मैं तुमसे पूछूं एप्लीकेशंस ऑफ कैड क्या होगा, तुम बोलोगे ना एप्लीकेशन ऑफ कैड, डेट मीन्स उसको घर का नक्शा बनाने में यूज़ कर सकते हैं, उसको कार का नक्शा बनाने में यूज़ कर सकते हैं एंड ऑल, बहुत सारी चीज़ें। वैसे एप्लीकेशंस ऑफ स्केल्स के, स्केल्स का यूज़ कहाँ कहाँ है रियल लाइफ में, ये सब पूछ रहा है, ठीक है। उसके बाद 8 का भी, राइट नोट्स ऑन इम्पॉर्टेंस ऑफ नीटनेस एंड डायमेंशनिंग ऑफ टेक्निकल ड्राइंग्स। समझे, काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट था कि इम्पॉर्टेंस बताओ जब ड्राइंग बनाते हैं, जो भी मतलब इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो भी हम ड्राइंग्स बनाते हैं, स्केच बनाते हैं, उसमें नीटनेस की इम्पॉर्टेंस क्या है, मतलब साफ सुथरा रखना है, उसकी क्या इम्पॉर्टेंस है। इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इंजीनियरिंग ड्राइंग में सबसे ज़्यादा जो जिस पार्ट को वैल्यू दी जाती है वो है नीटनेस, कितना क्लीन तुम बना रहे हो ड्राइंग, सबसे ज़्यादा उस पार्ट को वैल्यू दी जाती है। अगर तुम्हारा ड्राइंग पूरा गलत है, पूरा खराब ड्राइंग है, तो ओवरऑल बोले तो कितना साफ ड्राइंग बन रहा है ये मैटर करता है। अगर तुम पेन से काफ़ी सही ड्राइंग बना दोगे, लेकिन अगर तुम पेन से बना रहे हो, बिना स्केल के बना रहे हो एंड ऑल, तो उसको कोई कंसीडर नहीं करेगा। नीटनेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है यार, ठीक है। तो इसके बारे में पूछा है। एंड एक क्वेश्चन जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं था, जो कि मैंने बोला, एप्लीकेशंस ऑफ कैड, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। खत्म, इतना कर लोगे ना तो आराम से इंजीनियरिंग ड्राइंग निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आई डोंट थिंक अभी कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन होगा इस वीडियो में, कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, फिर डायरेक्टली मुझे इंस्टा कर देना। एंड मिलते हैं किसी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। फाइनल पेपर है ना, कर लो। एंड डेफिनेटली एग्जाम्स के बाद मैंने सोचा है कुछ बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लाने के लिए, जो कि एग्जाम्स के बाद बताऊंगा फिलहाल।